हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। आज मैं आपको इस वीडियो में हिस्ट्री का पार्ट 11 बताने जा रहा हूं, जो कि मध्यकालीन भारत का भाग 2 होगा। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उस वीडियोस पे कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़रूर बांटें। चलिए, तो आज हिस्ट्री पार्ट 11 देखेंगे, जिसके अंतर्गत देखेंगे हम तुगलक वंश। मैंने प्रीवियस पार्ट में खिलजी वंश तक आपको बताया था, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश। तो बात करते हैं तुगलक वंश की। तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि तुगलक वंश का शासन जो है 1320 से लेकर 1413 तक है ना। 1320 ईस्वी से लेकर 1413 तक इसका जो है शासनकाल आपका रहा। कहीं कहीं किसी अगर आप बुक की बात करेंगे जैसे लूसेंट वगैरह है तो उसमें आपको कहीं कहीं 1398 भी मिल जाएगा, लेकिन ये डेटा मेनली ज़्यादा आपको याद रखना है। तो बात करते हैं तुगलक वंश की। तो इसके अंतर्गत तुगलक राजवंश के अंतर्गत आएगा गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक जिसको हम MBT के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म, फिरोज शाह तुगलक आएगा, फिर गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय आएगा, फिर नसरुद्दीन शाह या महमूद शाह जो है आएगा, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है, जो कि आपका इसका संस्थापक था, किसका? तुगलक वंश का। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं राजधानी परिवर्तन से। तो राजधानी परिवर्तन, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दिल्ली है, ठीक। दिल्ली से इन्होंने जो है राजधानी को देखेंगे आप कहाँ लेके आए? दौलताबाद। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि तुगलकों ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गए थे। तो तुगलक जो थे वो अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गए थे? दौलताबाद ले गए थे, ठीक है। दौलताबाद ले गए थे। अब यहाँ पे हम थोड़ा तुगलक वंश का डिटेल देख लेते हैं शुरू से। तो तुगलक वंश जो था जिसमें खुसरो खां, जो कि आपके किसके थे? खिलजी वंश के लास्ट जो थे खुसरो खां, उसको पराजित करके 1320 ईस्वी में जो है दिल्ली में गद्दी संभाली उन्होंने, तुगलक वंश की स्थापना करी। गयासुद्दीन जो था, ठीक है ना, गयासुद्दीन तुगलक, उसने क्या किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने इसने कुछ इम्पॉर्टेंट जो काम किए थे, जैसे कि सिंचाई वगैरह के लिए कुएं खुदवाए थे, ठीक है, कुएं बनाए, नहरें बनवाई। तो इसने सिंचाई व्यवस्था को थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश की थी, ठीक है। उसके बाद इसने और भी बहुत चीज़ें की थी। तो आगे हम देखते हैं कि इसने क्या क्या किया था। तो बात करते हैं हम तुगलक वंश का संस्थापक। तो तुगलक वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया, जैसा कि मैंने अभी बताया, कुओं का निर्माण करवाया तथा डाक व्यवस्था को संगठित भी किया, ठीक है। क्या किया? डाक व्यवस्था को संगठित भी किया। इसने और भी बहुत सी चीज़ें करवाई थी। इसने एक दुर्ग किले का निर्माण कराया था, जिसको हम जो 56 कोट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? 56 कोट। 56 कोट के नाम से भी जानते हैं। इसने एक जो किला या दुर्ग बनवाया था, ठीक है। और ये रोमन शैली में थे। किस शैली में थे? रोमन शैली में। रोमन शैली में ये थे। अब जो गयासुद्दीन का तुगलक की मृत्यु की अगर हम बात करते हैं तो इसकी मृत्यु हुई थी 1325 में। अब 1325 में मृत्यु कैसे हुई? तो ये बंगाल के अभियान से लौटते समय, यानी बंगाल में लड़ाई वगैरह जो भी करने गया होगा उस समय, वहाँ से लौटते समय जूना खां द्वारा लकड़ी के महल में जो है ना निर्मित, जूना खां जो था उसके द्वारा निर्मित लकड़ी यानी कि वुड के महल में दबकर उसकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो एक साजिश भी हो सकती है कि उसको मारने की ये साजिश भी थी। अब इसके बाद आता है MBT, जो कि मोस्ट IMP है तुगलक वंश के अंतर्गत। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। बात करते हैं जैसे कि उसका मूल नाम जौना खां था। क्या था? जौना खां था। अब बात करते हैं MBT की। तो कुछ इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल भी कहा है और रक्त पिपासु यानी कि रक्त का प्यासा या रक्त को पीने वाला जो है कहा है। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, उसके द्वारा 4 प्रयोग किए गए थे, जैसे कि राजधानी परिवर्तन, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, दोआब
क्या होता है, जैसे देखिए दो नदियाँ जो आती है, जैसे एक ये नदी है एक ये नदी है, तो ये इसका किनारा हो गया, ये इसका किनारा हो गया, तो यहाँ पे किनारों पे क्या है, मिट्टी लाई जाती है। तो ये जो मिट्टी लाई जाती है और मिट्टी के द्वारा एक प्लेन निर्मित हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं दोआब क्षेत्र। तो इसने क्या किया था, और वो बहुत ही उपजाऊ होता है, तो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी, उसने टैक्स बढ़ा दिया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी चालू किया। कराचिल एवं खुरासान विजय की योजना भी उसने बनाई। तो ये 4 चीज़ों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमबीटी के द्वारा। ठीक है, राजधानी परिवर्तन इस कब कराई थी, 1326 से 1327 के आसपास। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि राजधानी मैप मैंने आपको बताया था, तो उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी स्थानांतरित की थी, और बाद में पुनः दिल्ली ही राजधानी बनी। ठीक है, बाद में पुनः जो है दिल्ली को ही राजधानी बनाया गया। ये राजधानी उसने चेंज की, और उसने क्या किया, उसने जो है बहुत सी चीज़ें की थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, सांकेतिक अगर हम मुद्रा की बात करें तो प्रचलन के लिए उसने तांबे तथा इससे मिश्रित कांसे के सिक्के भी चलाए थे, पर यह योजना जो है कतिपय कारणों से असफल रही। मतलब देखिए इसने क्या किया कि तांबा जो था, कॉपर, उससे निर्मित एक वो सिक्के बनाए तांबे कांसे के मिश्रित। तो लोग घर में ही तांबे और जो उनके बर्तन थे उनको गला के वो सिक्के बनाने लगे। तो इससे में दिक्कत हो गई, क्योंकि जो तांबे का सिक्का था उसका मूल्य जो है टंका के बराबर था, यानी कि जो चांदी का एक सिक्का था टंका, ठीक है, उसके बराबर था। तो लोग क्या कर रहे थे, भाई तांबा गलाया सिक्का बना लिया तो वो चांदी के मूल्य का हो गया। तो ये इस कारण से ये जो असफल रही, तो बाद में फिर उसने जो है चांदी वगैरह के मिश्रित सिक्के चलाने लगा। ठीक है, अब बात करते हैं रेहला पुस्तक का रचयिता मोरक्को का यात्री इब्न बतूता था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा जाता है इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया, तो एमबीटी के शासनकाल में आया। बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए एक नवीन कृषि विभाग दीवाने अमीर या कोही की स्थापना की। तो एमबीटी ने लगभग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें की, जो कि मैंने आपको बताया। इंपॉर्टेंट चीज़ इब्न बतूता, उसकी राजधानी जो कि दौलताबाद लाया था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये 2 चीज़ जो है बहुत ही आईएमपी है, जो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जो इसकी मृत्यु की बात करते हैं एमबीटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिरोज तुगलक स्टार्ट हो रहा है, तो एमबीटी की मृत्यु भी हुई होगी, पूछा नहीं जाता, लेकिन आप देख लीजिए इसकी मृत्यु हुई थी 1351 में। 1351 में कहाँ पे हुई थी, थट्टा के निकट गोलाड में हुई थी। तो ये आपको थोड़ा सा हल्का याद रखना है। अब इसके बाद इसी बीच में एक चीज़ और देख लीजिए आप, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बीच में ही क्या हुआ था कि जो हरिहर और बुक्का नाम आपने सुना होगा, है ना, हरिहर और बुक्का। तो हरिहर और बुक्का जो 2 भाई थे, इन्होंने क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य जिसकी राजधानी क्या थी, हम्पी थी, जो कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी इसी बीच में, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं कि जो अब इसके बाद कौन आया, मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसकी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक आ गया। तो फिरोज शाह तुगलक जो था, ये अपने कल्याणकारी कार्यों के लिए बहुत ही फेमस था। इसने राजगद्दी ग्रहण की और इसने कई काम कराए। अब देखते हैं इसने क्या क्या कराया, पढ़ते हैं। फिरोज शाह ने सिंचाई की सुविधा के लिए कई नहरों का निर्माण कराया। ठीक है, लगभग लोग बोलते हैं या बुक्स में आपको मिलेगा कि लगभग 300 नगरों की स्थापना करवाई, 5 से 6 नहर बनवाए। तो ये सब उसने काम किया। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अब कोई बोल दे कि यार हमने 500 नगर बनवाए हैं, तो नगर यानी कि बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, तो अपन को ऐसा लगता है यार फेंक रहा है ये, है ना। तो फिरोज फेक, उससे आप याद कर सकते हो कि फेंकने वाली चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। हमने 5-6 नहरें बनवा दी, हमने 300-400 नगर बसा दिए, हमने दिल्ली बसा दिया। जैसे कि इसने दिल्ली का भी जिक्र है बुक्स वगैरह में कि इसने फिरोजाबाद को बसाया था, फतेहाबाद को, जौनपुर को, फिरोजपुर को, हिसार को, इन सबको इसी ने बसाया था। तो इस सब से क्या होगा कि फेंक रहा है वो, तो फेक से फिरोज शाह हो जाएगा। यह पहला सुल्तान था जिसने प्रजा से सिंचाई कर यानी कि सर्व वसूला। ठीक, सिंचाई कर को क्या बोला जाता था, सर्व। तो ये पहला शासक था। और क्या किया इसने,
फिरोज शाह ने एक दान विभाग, दीवाने खैरात। अब देखिए खैरात से दान रिलेट हो जाएगा, दान दे रहा है यानी कि आप खैरात में बांट रहे हैं। लोग बोलते हैं ना कि बाप की संपत्ति है खैरात में बांट दो, है ना, तो इससे आपको ये रिलेट हो जाएगा। तो दीवाने खैरात जो है दान विभाग का नाम था। उसने एक दास विभाग भी बनाया, दास विभाग का था दीवाने बंदगान। तो दास लोग को बंद करके रखते हैं, तो दीवाने बंदगान की स्थापना किसने करी? फिरोज शाह तुगलक ने। वह पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाए। ठीक, ब्राह्मणों पर क्या लगाया? जजिया कर। अब बात करते हैं फिरोज तुगलक की। जैसे कर की बात आई है तो इसने जो है 2 कर लगाए थे, एक था जजिया कर, ठीक है, जजिया इसने मतलब क्या किया था देख लीजिए, 24 टोटल जो कर थे उसको हटा के सिर्फ इसने 4 कर रखा था। एक था खराज, ठीक है, दूसरा था आपका खुम्स, तीसरा था जजिया और फिर जकात। बस ये 4 कर। तो पूछा जाता है फिरोज शाह तुगलक ने कौन से 4 कर लगाए थे? तो खराज था लगान, ठीक, ये था लगान, ठीक। खुम्स जो था ये था आपका युद्ध वगैरह में जो लूट का माल होता था उस पे ये लगता था टैक्स। और जजिया और जकात, ठीक है। और इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ये पहला शासक था। उसके बाद इसने नया एक सिंचाई कर भी लगाया था, जो था उपज का 1/10वां भाग, मतलब जितना भी आपका उपज हो रहा है उसका 1/10वां भाग ले लिया जाएगा किसानों से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसने बताई। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि इसके पास करीबन 1,80,000 दास थे, ठीक है। तो ये भी एक फेंकने की वाली बात हो गई कि 1,80,000 आप जो है आप वो करके रखते हो, ठीक है। तो इससे आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही की रचना करी। अब उसके बाद बात करते हैं नजरुद्दीन महमूद की, जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था, जिसके शासनकाल में तैमूर लंग का दिल्ली पे आक्रमण हुआ। और तैमूर लंग ने जो दिल्ली पे आक्रमण किया और उसके बाद जो है नजरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में दिल्ली पर आक्रमण हुआ, ठीक है। और क्या हुआ, नजरुद्दीन के समय में आक्रमण हो गया। फिर मलिक सरदार ने जौनपुर में एक स्वतंत्र अपने राज्य की, हिजड़ा जो था मलिक सरवर, उसने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी। तो इस तरीके से आपका तुगलक वंश यहाँ पे समाप्त होता है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा सैयद वंश के बारे में। तो अब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये फेसबुक पेज है इसको लाइक करें। यहाँ पे आप नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की लिंक देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।